सामने आज यहाँ पे एक कॉर्नर मीटिंग रखने का मकसद ये है, वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो काला कानून पास हुआ है उसके खिलाफ 5 बजे नागेश्वर स्कूल पर सब एक साथ एक आवाज बनकर समय होना है। अपने मसरूफियात को, अपने कारोबार को थोड़ा नजरअंदाज कर इस रैली में शामिल होना है। कि रैली से ये मैसेज आएगा कि काले कानून के खिलाफ एक मुसलमान कम्युनिटी नहीं, तमाम हिंदुस्तान भर के सेकुलर माइंड रखने वाले तमाम मजहब के लोग इस रैली में शामिल हो रहे हैं। जब ये काला कानून बना है, देश भर में एहतजाज हो रहे हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जमा होकर एहतजाज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि काले कानून को हम नहीं मानेंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो आज गुलबर्गा में मैडम मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा ने एक मीटिंग बुलाकर इस एहतजाजी रैली का ऐलान किया है, जिसमें शहर गुलबर्गा के और डिस्ट्रिक्ट के लोग जमा होकर ये रैली में शामिल होंगे। तो मैं तमाम मेरे दरगाह के एरिया के लोगों से अपील करता हूँ कि वो अपने चंद घंटे और कुछ वक्त इस रैली को देना जरूरी है, क्योंकि 2014 से जब से मोदी हुकूमत आई है, आप लोग लगातार देख रहे हैं, सालाना चर्चा होते हैं, इसी सालाना उन्हें कानून पास कर रहे हैं। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी असाज इशू को, कभी हिजाब को, कभी हलाल कट को। जो शरीयत में हमको इजाजत दी है, उस शरीयत में वह हुकूमत मुदाखलत कर मुसलमानों के शरीयत को खत्म करने का, इस संविधान को खत्म करने का एक मुसलमान दुश्मन बनकर जो हम पे हावी हुई है, वो इसलिए हावी हुई है कि हम आपस में बिखरे हुए हैं, बेखौफ हैं, कोई जो ना किसी को एहसास नहीं है कि दिन ब दिन जो कानून पास हो रहे हैं, इससे आने वाली नस्लों को क्या फर्क पड़ेगा। हमको सोचना चाहिए, आने वाली नस्लों को हम क्या जवाब देंगे, क्या करे वो अब्बा हमारे बाबा, क्या करे कौम के लीडर, क्या करे कौम के जो है ना रहनुमा, क्या करे कौम के नुमाइंदे, क्या करे उन लोग यहाँ के बड़े बड़े दानिशमंद लोग जो आज मुसलमानों को, हम नौजवानों को, हमको आज जीने के लिए हर कदम पर हमको मुश्किलें उठाना पड़ रहा है। तो आज हमारे हर शख्स के, हर घर के बड़ा शख्स की, हर नौजवान की ये जिम्मेदारी है, जब कोई लीडर एक आवाज बनकर निकलता है तो उसकी आवाज को सुनना चाहिए, उसके साथ जुड़ना चाहिए, उसकी आवाज पर हम आगे बढ़ना चाहिए। सब कदम कदम से जो है ना मिलकर चलेंगे तो ऐसी मोदी हुकूमत के जो कानून पास हो रहा है, ऐसे कानून की जो है ना मुखालिफत करेंगे, हम कानून को रिजेक्ट करेंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में एहतजाज होंगे तो उसकी माँ के जो है ना चने में दम नहीं है तो दोबारा फिर कानून काम है। हम हमारे खामोशी, हम हमारी काहली से, हम हमारी बुज़दिली से आज हम बेजुबान हो रहे हैं। आज हम यहाँ ठहर कर पुकार रहे हैं, इनका मकसद क्या है, ये क्यों पुकार रहे हैं, ये क्यों बोल रहे हैं, ये क्या चाह रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, तो आने वाले दिन में क्या होने वाला है, आने वाले हम नस्लों को क्या जवाब देना है, ये किसी को भी करनी है। बस ये फिक्र है कि मैं उसकी मुखालिफत करूं, मैं इसकी ये मुखालिफत करूं, बस यही इसमें लगे हुए हैं।
आज 8 दिन से लगातार यहाँ पे दौड़ी में भी मीटिंग हो रहा है। हमारे हजरत खाजावंदनाथ के सुतराज रहमतुल्लाह अलैह के साथी अली अल हुसैनी साहब और तमाम गुलबर्गे के तमाम जो है ना जमात के लोग और तमाम लीडर्स यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। मोहतरमा कनीज फातिमा के घर पर मीटिंग कर रहे हैं। मोहतरमा कनीज फातिमा और अली अल्लाह हुसैनी साहब ये मीटिंग कर कर आप लोगों को आवाज दे रहे हैं, आप लोगों को जोड़ने के लिए आवाज दे रहे हैं, आपको इतिहास बताने के लिए बोल रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है अपने कारोबार को, अपने मसरूफात को छोड़कर वक्त दे एक ऐसा एहतजाज दर्ज कराए कि मोदी को नजर आना ये गुलबर्गा कहाँ है, ये गुलबर्गा का लीडर कौन है, यहाँ के सच्चादे कौन है, यहाँ की आवाम क्या चाहती है, यहाँ की आवाम ये हिंदुस्तान के जो कानून बनाया है वक्त अमेंडमेंट बिल इसको जो है ना बर्खास्त करना चाहती है, इसको जो है ना झुटलाना चाहती है। ये जवाब हमको देना है। तो मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि ये वक्त कानून जो आया है, आपको अपने कब्रिस्तान बचाना है, आपको अपने मस्जिदें बचाना है, आपको अपने मदरसे बचाना है। हमको जो है ना एक इसका यूपी का या कुछ कहीं का एक एमपी है, वो कहता है बीजेपी का कि अगर मुसलमानों के कब्रिस्तान अगर बंद किए गए तो मुसलमानों को भी हिंदुओं की तरह जला देना चाहिए। सोचो इनकी जहनियत हमारे ताल्लुक से क्या किस तरह का है। और हम आज भी हम यहाँ पर बहुत बड़ी गफलत में हैं। ये गफलत में है कि यहाँ पे मैडम जिम्मेदार है, यहाँ पे जो है ना फला जिम्मेदार है। यहाँ क्या होगा? ठीक है, यहाँ भी कुछ भी ना होगा, कर्नाटक में भी ना होगा, लेकिन वो जो यूपी के मुसलमानों के बारे में सोचो, बिहार के मुसलमानों के बारे में सोचो। हाँ, कई ऐसे स्टेट में है जो मुसलमानों को खत्म पर जो है ना सोचना चल रहा है, ऐसी तकलीफें दी जा रही है। वहां के अगर आप हालत सोचेंगे तो आपके रोंगटे खड़ी होंगे। आज यहाँ पे कांग्रेस हुकूमत एक सेकुलर पार्टी हुकूमत है, यहाँ पे हम छाती चौड़ी कर फिर रहे हैं और फिरना भी चाहिए, फिरेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पे गुलबर्गे में एक माइनॉरिटी, यहाँ पे एक मुसलमान, यहाँ पे यहाँ के हिंदू भाई एक मजबूत है, यहाँ पे दंगा फसाद नहीं चाहते, सब सेकुलर ध्यान रखने वाले लोग हैं। लेकिन वहाँ के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, ये कानून को लेकर ये सोचना चाहिए हमको। ये कानून आप लोगों को समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, छोड़ दो अगर नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम सब एक आवाज दे रहे हो, एक एहतियात करो, एक जगह जमा हो, एहतियात करो, हुकूमत को बताओ। तो आप लोग कम से कम आवाज सुनकर तो आना चाहिए। जब इलेक्शन आता है तो एक यूनिट होते हैं क्या नहीं होते हैं? होते हैं नहीं। जब गुलबर्गा में जब इत्तेहाद, जब इलेक्शन आता है तब एक होते हैं, तो वैसे ही तो हिंदुस्तान भर में भी ऐसे ही कौम पहले एक होना चाहिए। सब जगह में एक नहीं होंगे, हम पे कानून ऐसे ही नाफिज होंगे और ऐसे ही खुदले जाएंगे, ऐसे ही कुचले जाएंगे। आने वाली नस्ल को हम जवाब नहीं दे सकेंगे। याद रखो मेरे भाइयों, कल का एहतजाज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और 4 तारीख के दिन पीर बंगाली में भी एक एहतजाजी जलसा रखा गया है जो हिंदुस्तान भर से मुकर्ररीन आ रहे हैं। अगर ये बताएंगे कि जो है ना क्या देश में कानून पास हुआ है, इसकी तफसील जो है ना वो बताएंगे, तो आप अपनी जिम्मेदारी है, आप अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने बीवी को, अपने बच्चों को एक दिन वक्त निकाल कर वो जुलूस में भी शामिल हो। एक दिन अपने पूरे भाई बहनों को, बच्चों को लेकर कल के जुलूस में आओ, ताकि जो है ना आपकी मेजॉरिटी, आपकी यूनिटी, आपकी इत्तेहाद, तो उसको मालूम पड़ना चाहिए। सोच के देखो उनकी अहमियत क्या है। मस्जिद के सामने जो है ना गणेश आता है तो घंटा नाचते हैं वहां पे आके। अगर वही मुसलमान अपनी मस्जिद के सामने नमाज पढ़ता है तो नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देती। तो ऐसी गंदी सोच रखने वाली सियासत, ऐसी गंदी सियासत करने वाली हुकूमत हमको हमारे बारे में क्या सोच रखती है, ये आप लोगों को सोचना चाहिए। अगर आप नहीं सोचना चाह रहे तो आप जो है ना ये हो गए, कमजोर हो गए हैं। आपके दिमाग से जो है ना दीन रहा,
ना धर्म रहा, ना ईमान रहा, ना आपकी एक अच्छी सोच रही। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बस मेरे एक बार अपील करता हूँ कि कल के एहतजाज को और एक बार जो पीर बंगाली में जो जलसा रखा गया है उसमें तमाम शामिल होकर एक इत्तेहाद का जो है ना सबूत है, वो इतना कहते हैं अपनी जगह से।